Assalamu alaikum students, welcome in online lectures of the Lahore Lyceum Harbanspura campus. We will start past studies third lecture. इससे पहले हमने 3 लेक्चर किए, 2 लेक्चर किए। अब आज हमारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का तीसरा लेक्चर है। हमारा चैप्टर नंबर 1 है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले हमने जो किया, हमने आइडियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, आइडियोलॉजी के जो कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़े, इसके सोर्सेज पढ़े और इसकी सिग्निफिकेंस हमने पढ़ी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या जिसे उर्दू में हम नजरिया पाकिस्तान कहते हैं, ये टर्म बहुत मशहूर है, आपने अक्सर सुनी होगी टीवी पे भी, नजरिया पाकिस्तान। नजरिया पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है ये नजरिया इस्लाम का दूसरा नाम। इस्लाम का नजरिया भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड, इक्वालिटी, मुसावात, सैक्रिफाइस, इस पे बेस करता है। जब पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर पाको हिंद में सब कॉन्टिनेंट में 2 नेशंस थी। पहली नेशन हिंदू, दूसरी नेशन जो थी वो मुसलमान थे। मुसलमानों का जो रहन सहन था, इनका उठना बैठना था, इनका आपस में जो ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ही अलग था हिंदुओं से। हिंदुओं में जात पात बरादरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था और जो कमतर लोग थे, जो कमतर जातें थी, उनको अछूत समझा जाता था। अछूत का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है कि उनके पास बैठा जाए या उनसे मिला जाए या उनसे ताल्लुकात रखे जाए। यानी कि इंसानों में जो है वो एक तफरीक थी, डिफरेंस था बहुत ज्यादा, खलीज एक जिसको कहते हैं वो थी। जबकि मुसलमान जो है इनमें जात पात या बरादरी की वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुसलमान जो है एक जो मुसलमान कौम है ये फर्द वाहिद की तरह है। इनका फायदा, इनका नुकसान, इनका दर्द, इनकी तकलीफ एक है। चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, मुसलमान दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। जबकि बरसगीर में सूरत हाल थी कि यहाँ पे जो हिंदू थे वो किसी भी तरह से मुसलमानों के साथ एडजस्ट नहीं हुए, या ये कह लें कि मुसलमान उनके साथ एडजस्ट नहीं हुए, क्योंकि हिंदू जो है ये छोटी सोच का मालिक है। ये कौम जो है ये कभी भी किसी दूसरे मजहब के साथ मिलके नहीं बैठ सकती, क्योंकि इनका नैरो माइंड ये लोग हैं। जबकि मुसलमान अपनी वुसअत कल्बी, अपने ब्रॉड माइंडनेस की वजह से मशहूर है। ये आपस में इनकी जो मोहब्बत है, आपस में जो इनका प्यार है, ये बहुत ज्यादा है। अब देखिए पाकिस्तान जो बनने की वजह है वो यही जो है नजरिया है, यही थ्योरी है, यही आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से पाकिस्तान मार्च वजूद में आया कि उनके साथ हमारा गुजारा ही नहीं था। ठीक है, तो फिर जो हमारे जो बुजुर्ग थे इन्होंने ये सोचा कि हमारा उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने फिर एक नजरिया दिया, एक हमें आइडियोलॉजी दी जिसको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक्चुअली आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है। जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स है ना, ये उस पर बेस करते हैं। इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है कि बिलीव्स है, हमारे जो अकायद हैं, हमारी प्रेयर्स हैं, ठीक है, हमारा जो है आपस में जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये सारी चीजें जो है ये इस्लाम के बुनियादी अरकान है।
ठीक है, आपस में जो जो ब्रदरहुड है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इस्लाम के बुनियादी सुकून है, बुनियादी जो है कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी नजरिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बेस है। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जो मजीद इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो ये मैं आपको इसमें बताता हूँ। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द नेम ऑफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी कि ये एक ऐसी रियासत कायम करना, ऐसा माशरा कायम करना जो कुरान और हदीस के असूलों पर मबनी हो। दूसरा था द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द नेम ऑफ प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। इट इज आल्सो द नेम ऑफ थिंकिंग टू गेट द लेबोरेटरी टू टेस्ट द प्रिंसिपल्स। ऐसी लेबोरेटरी, एक ऐसी नेशन एक ना बनाना कि जिसमें हम इस्लाम के जो असूल हैं हम उनको आजमा सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। हमें ऐसा खिता चाहिए था मुसलमानों को कि जहां पे हम इस्लाम के जो असूल हैं, जो मोहब्बत के, भाईचारे के, कुर्बानी के, इसार के जो भी असूल हैं, अदल और इंसाफ पे मबनी एक माशरा कायम कर सके। वो इसलिए जो है ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमारे सामने आई। ठीक है, ये इस तरह के और भी है। इसमें एक और चीज है कि एक ऐसी स्टेट बनाना कि जिसमें अवाम की वेलफेयर के लिए न काम हो। जबकि इससे पहले पता है क्या होता था कि जो ताकतवर था उसके लिए और कानून होता था, जो कमजोर है उसके लिए और कानून होता था। इस तरह जो थे मुसलमान चूंकि अकलियत में तो ये पिस रहे थे। ये सारी चीजों को देख के हमारे जो बड़े थे, सर सैयद अहमद खान हो गए, उसके अलावा जो है मोहम्मद अली जिन्ना कायद, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और जो थे इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान जो है ये अपना एक अलग रियासत होनी चाहिए जहां पे हम अपने असूलों के मुताबिक, इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। आपका बहुत शुक्रिया। यह आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ।